मैं उससे बस यही कहना चाहता हूँ कि जादू, हाँ ये भी एक जादू है और इट्स मैजिक। अब मैं कभी भी किसी लड़की के हाथों में कंगना देखता हूँ तो मुझे वो याद आती है। और कंगना, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लॉकअप में आना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि वो सब लॉकअप पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊँ, मतलब आदर्श को मैंने लॉकअप में बुलाया, वो लॉकअप में नहीं आया। बट मैं चाहती हूँ कि वो आता, मेरी डेटिंग वेटिंग होती। मगर मैंने किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, पर मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई यारो जब उसने कहा भैया हमने तो सिर्फ मजाक किया था। तो क्या ही बोले, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। दिल टूटा है। अरे बुकनी बुकनी हो गया, तो छलनी छलनी हो गया। कई बार हुआ है? 2 बार हुआ है। मैं दीदी को एक बात कहना चाहता हूँ। दीदी, आए दीदी, क्या छोटी बच्ची हो क्या? यूक्रेन से लेकर इंडिया तक लग रहा है कि कॉमेडियन का ज़्यादा स्कोप हो गया है। अभी पंजाब में देखिए सीएम बन गए, श्याम रंगीला जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिए, आदर्श आनंद भी कहीं जा रहे हैं। शादी वादी भैया नहीं करना है, सिंगल है, ठीक है। हम देखिए दोस्तों, ठीक है, हम बहुत ही साफ़ किस्म का दिलफेक आशिक, सॉरी मतलब आदर्श आनंद हमारा नाम है। गांव घर पता ही है आपको, रंग श्यामला है, भले ही रिंग लाइट लगा कर थोड़ा गोरा दिख रहे हैं, करियान है, ठीक है। आप लोग जो भी है, जो भी पेरेंट्स है, ससुर सासू माँ, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, तो आइए प्रस्ताव लेके, ठीक है। और हम बहुत खुश रखेंगे आपकी बेटी को, जो भी होंगे ना हम बहुत खुश रखेंगे। सच बता रहे हैं, हम बहुत सिंगल चल रहे हैं, घनघोर सिंगल हैं। अपराध हो रहा है भगवान से भी, भगवान के हाथों अपराध हो रहा है। ये भगवान, हम कभी कभी बोलते हैं कि क्या बोलेंगे, छोड़ो। सोशल मीडिया ने कई लोगों को एक अलग पहचान दिलाई है, उन्हीं में से एक के घर आज हम आए हैं। नाम है आदर्श आनंद। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते होंगे। मोबाइल के स्क्रीन से लेकर टीवी के स्क्रीन तक इन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है और यही वजह है कि हर जगह सोशल मीडिया का चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कई मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं। ये जो पीछे का जो मेरे लोकेशन आप देख रहे हैं, यहीं पर ये ब्लू गेट आप अक्सर आदर्श आनंद के वीडियो में देखते होंगे। वो बनाते हैं बच्चों के साथ, कभी लड़की बनकर, कभी अलग अलग कैरेक्टर, और हर एक वीडियो में कोशिश करते हैं कि एक मैसेज जाए। अभी हाल ही में इन्होंने बेरोज़गारी पर वीडियो बनाया। आदर्श आनंद से बात करेंगे, उनके घर को भी दिखाएंगे, उनके परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। दरअसल हम लोग सुबह ही पहुंच गए थे, इंतज़ार करते करते शाम ढल चुकी है और अब रात होने वाली है, क्योंकि आज भी इनका शूटिंग चल रहा था। बहुत बहुत बधाई आदर्श। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा रिंग लाइट जलाई ले एकदम, हम लोग अभी इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से जो शब्द को पिरो कर आप बोल रहे थे, हमें बहुत खुशी हुई। देखिए यही सब चीज़ से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और रही बात इस बैकग्राउंड की, तो ये बैकग्राउंड आपको बैकग्राउंड बैक में दिख रहा होगा, लेकिन ये बैकग्राउंड फ्रंट में है, मतलब यहाँ बसता है। तो बहुत खुशी है कि आप लोग इतना इंतज़ार करते हैं। आई एम रियली वेरी ऑनेस्टली मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने दूर दूर से लोग आते हैं मिलने के लिए। शायद ही किसी का नसीब इतना अच्छा हो। और बस यही कहूँगा, ज़्यादा कहने के बाद तो आंखें नम हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी आपको सुनता हूँ, देखता हूँ, बड़ा मतलब हम्बलनेस दिखता है। एक तो बोलते हैं कि मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से हूँ, सिर्फ इस बैकग्राउंड को दिखाने और बताने के वक्त आप जो है भावुक नहीं होते, गौरवान्वित महसूस नहीं करते, बल्कि बिहार का हूँ ये भी कहने वक्त लगता है कि हाँ आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली जो बैकग्राउंड वगैरह जो दिखाने की बात है, तो ये मैं दिखाता नहीं हूँ, वो दिख जाता है नेचुरली। जो भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मतलब जो माइंड में आता है ना मेरे, तो वो मैं कर देता हूँ। पीछे वहाँ गोईठा ठेकुआ गाय का जो होता है, तो गोईठा वेठा सब वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है, तो हम वो सब चीज़ नहीं देखते हैं। लेकिन लोगों के कुछ कमेंट्स भी आते हैं कभी कभी कि या बैकग्राउंड बदलो, ये करो। तो हम अपने चीज़ों पर, अपने कंटेंट पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। और आने वाला कल बहुत सारे लोग सही भी बोलते हैं कि बैकग्राउंड भी चेंज करो, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, है ना। कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ ग्रह ऋतु आवे फल होए। तो ऋतु आएगा तो फल होएगा। मौसम का इंतजार है। अब देखिए मट्टी उट्टी यहाँ पे गिरा कर रखे हैं,
तो ये मट्टी अभी पिताजी से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि आगे गड्ढा है उसको भरेंगे ताकि करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा स्पेसियस अच्छे तरीके से इसको ढलना है, मतलब इसको अपने ही रंग में रंग देना है, मतलब जो भी बैकग्राउंड्स वगैरह हैं सबको धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो फिर देखते हैं। आदर्श आनंद को याद है कि पहला वीडियो कब बनाए थे? पहला वीडियो मतलब 4 साल की उम्र से ये सब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसका जो श्रेय है वो पिताजी को जाता है, ठीक है, 99.9% जाता है। कुछ आपके शिक्षक हैं, अभी बातचीत हो रही थी तो बड़ा कड़क और डिसिप्लिन वाले लग रहे थे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, और किसी को डिसिप्लिन में ला भी देते हैं। तो ये पिताजी का ही देन है जो कि मेरे अंदर ये सब सारी चीज़ें आई हैं। एंड लोगों का प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ शारदे की कृपा है, जो इतना ज़्यादा लोग मतलब प्यार करते हैं, कहते हैं कि दैट ये ही इज़ डूइंग रियली वेरी यूनिक, कुछ क्रिएटिव करता है। तो बहुत खुशी होती है सब चीज़ सुनकर। तो पापा का देन रहा है। और रही बात वीडियो की, तो वीडियो सबसे पहले मैंने 10th क्लास में जब था तब मैंने वीडियो बनाई थी, और उस वक्त मैंने स्टैंड अप किया था, कुछ जोक्स वगैरह को लेकर मैंने, हाँ, क्लास में वो वीडियो बना था, तो वो ना अच्छा चल गया था, तो उसमें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करने लगे। फिर धीरे धीरे करते करते एक ऋतिक रोशन सर की मैंने मिमिक्री कर दी थी एक दिन अचानक से, पता चला कि वही सबसे ज़्यादा, वो ज़्यादा वायरल हो गया था यूट्यूब से। तो यूट्यूब से करते करते फिर पता चला यूट्यूब में कि हाँ, म्यूजिकली नाम का कोई मतलब आया है दुनिया में। तो म्यूजिकली वही जो टिकटॉक जिसे कहते थे, तो वो आया, तो फिर उसमें मेहनत करते करते उसमें अप्रॉक्स 4 मिलियन से ज़्यादा फैंस हो गए थे। तो फिर वो बंद हो गया, तो कुछ अफसोस नहीं हुआ। अफसोस इसलिए, अफसोस तब होता ना जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है ना। हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें थी, अपना खुद का जो मेहनत है वो था, कॉन्फिडेंस था, ठीक है, और मेहनत करने की क्षमता थी, तो वो सब सारी चीज़ें थी, तो चलता गया काम। आप बोल रहे हैं कि 4th क्लास से ही आपका इंटरेस्ट था, पिताजी भी उसी ओर बोले कि ठीक है जाओ। हर माता पिता जगह हैं, इंटरेस्ट तो पापा जगह हैं। हर माता पिता जैसे कि लगता है कि उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। अभी आपकी माँ से बातचीत हो रही थी तो वो बता रही थी कि अभी वो जितना मेहनत कर रहा है, मतलब रात को भी वो रिसर्च करता है कि कल जो है किस टॉपिक पर करना है, तो लगता है कि इससे बढ़िया 10 से 5 का नौकरी कर लेता तो ठीक था। अरे बाप रे, नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए लाइफ में ना ये जो फील्ड है, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड। जो एक्टिंग की फील्ड है या फिर कोई मीडिया से होते हैं, ये जो फील्ड है ना बहुत अलग सा फील्ड है। इस फील्ड में आपको कभी कभी ये भी महसूस होगा कि यार मतलब छोड़ देते हैं, कोई और चीज़ में मूव ऑन करते हैं, बेकार की चीज़ है, थोड़ा सुसाइड कर लेते हैं, तरह तरह की नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको। क्योंकि ये जो लाइन है ना बहुत डिफ़िकल्ट लाइन है, इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्योंकि पहले ये सब जो चीज़ें आई हैं ना मेरे अंदर, पापा उठा के पटके हैं हमको, मतलब बचपन में। हाँ, उठा के पटके दे पीछे में कोहनी, तो ऐसा इकलौता बेटा थे, प्यार ज़्यादा करते हाँ, तो यही सब तो प्यार था। हाँ, तो यही सब प्यार था। बिहार झारखंड में ये इसी को प्यार हाँ, इसको प्यार बोलते हैं। पिताजी का प्यार ऐसे ही होता है, उठा के पटक दिए 4, ठीक है। तो बाप का मार यानी प्यार है ना, तो वो प्यार देखिए आज इतने सारे लोगों से हमको उल्टा रिटर्न में मिल रहा है, तो ये वही चीज़ है। और हर दिन ऐसे ही भीड़ लगती है। अभी आए तो देखे कि कई लोग आपके साथ फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई सलाह ले रहा है कि क्या करें। हर दिन कोई ना कोई आ जाते हैं। और मैंने बोला ना मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि दूर दूर से लोग आते हैं। और इनफैक्ट मैं सोया भी रहता हूँ तो कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि ज़िद नहीं करते, उनको अगर पता चलता है कि आदर्श सो रहे हैं तो बैठ के इंतज़ार करते हैं। ये मतलब फिर मेरे को जब पता चलता है कि बाहर कोई बैठे हुए हैं, फिर हमसे रहा नहीं जाता, हम उठ कर आके मिल लेते हैं, चाहे मैं आधे घंटे पहले ही सोया हूँ या फिर आधे घंटे बाद, तो मिल लेता हूँ। क्योंकि वो चीज़ मैंने लाइफ में फ़ील करी है बहुत नज़दीक से, कि कोई अगर आपको किसी का फ़ैन कह रहा होता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। मतलब इस चीज़ को महसूस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ जब हम सामने से एज अ फ़ैन मैंने महसूस किया था, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर से जब वहाँ पे बैठे हुए थे इतने नज़दीक, तो उनसे मिलने का मन था, इच्छाएं थी, तो वो फ़ोन से एक सेल्फ़ी लेना था। एज अ फ़ैन मैं वो चीज़ को सोच रहा था जी, एज अ फ़ैन मैं जब इस चीज़ को सोच रहा था, मेरे अंदर क्या बीत रहा था वो मुझे पता है। सो इन दैट टाइम आई फेल्ट, मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि जब मेरे को सेल्फ़ी के लिए नहीं जाने दिया गया, फ़ोन रख लिया गया। विदाउट फ़ोन मैं उनके पास पहुंचा, उनसे बातें की तो संतुष्टि उससे मिली। बट एक होता है ना कि यार रिकग्नाइजेशन, एक आज के ज़माने पे हर कोई को रिकग्नाइजेशन चाहिए, है ना। हर कोई चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि लोग मुझे पहचाने,
है ना। तो वो चीज़ थी कि एक सेल्फी हो जाता ना तो उसको अपलोड कर देते तो भैया 14 लाइक जहाँ मिलता है वहाँ 114 लाइक मिलने लगे, है ना। तो पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, हैं। तो यही सब चीज़ सोच रहे थे, तो वो चीज़ नहीं हुआ, तो हमें बहुत दुख हुई थी। हम रोने लगे थे, आंखों में आंसू आ गए थे, पता नहीं क्यों आए थे, लेकिन आ गए थे एज अ फ़ैन। तो इस चीज़ को जब हमने नज़दीक से फील किया था ना, तो मैं ये चीज़ कभी वो नहीं कर, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ आस लेकर आते हैं ना। तो यार जब भीड़ लगी होती है तो मैं चारों ओर देखता हूँ, मेरे आसपास के जो सर्कमस्टांस होती हैं, मैं चारों ओर देखता हूँ कि यार कौन मतलब चाह रहा है, और जो ले नहीं पाता है या कुछ भी, तो मेरी नज़र जब पड़ती है मैं उसे बुला कर लेता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि यार तकलीफ़ ना हो किसी को, और वो चीज़ किसी को मलाल ना रहे कि आदर्श भाई सामने थे, और एज अ फ़ैन आदर्श भाई सामने थे और वो चीज़ नहीं ले पाए। क्योंकि ये चीज़ हम जब महसूस किए थे ना, बहुत बुरा लगा था हमको, जब मनीष पॉल सर के साथ हम सेल्फी नहीं ले पाए, या सेट पर जाने से पहले मोबाइल वगैरह रख, सारी चीज़ें रख ली जाती हैं। एक ठो के साथ सेल्फी लिए थे, वो बहुत स्ट्रगल की है लाइफ में, अनन्या पांडे, ओकरे साथ सेल्फी लिए, वो झूठे बोल के लिए थे कि हम आपका पिक्चर देखने के लिए मार किए हैं। ठीक नहीं देखे थे। हाँ देखे थे, पिक्चर हम देखे थे। जिस दिन हमको पता चला था कि मेरा शूट पे यानी मेरी टीम में अनन्या पांडे होगी और चंकी पांडे सर होंगे, तब मैंने उनकी मूवी देखी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। ठीक है, लेकिन मेरे शो पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे ये कहकर मतलब मेरे एपिसोड में आने वाले थे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन सर, क्योंकि मैं ऋतिक रोशन सर की एक्टिंग करता था और टाइगर श्रॉफ सर की भी, तो इसीलिए मेरे को वो स्पेशली बुला रहे थे कि उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो नकल है, उनका जो एक्टिंग है, उनके सामने दिखाना है। लेकिन एन मौके पे क्या हुआ कि सब लोग बिज़ी, यार सेलिब्रिटी आदमी, तो वो लोग आए नहीं, तो फिर कोई और आ गया। अच्छा, कितना कुछ कर लेते हैं आदर्श साहब, मतलब एक्टिंग कर लेते हैं, मिमिक्रिंग कर लेते हैं, अभी बताया कि स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेते हैं, कॉमेडी कर लेते हैं, और क्या क्या कर लेते हैं? पता नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या क्या कर लेते हैं। अब पता चला है कि कल हम इस जगह पे खड़े हैं, आप इधर खड़े हैं, हम यो कर लेते हैं है ना। तो सब वक्त की बात है, और एक कलाकार जो होता है वो, उसको मेरा ये मानना है, उसे पानी की तरह होनी चाहिए, पानी के आकार का होना चाहिए, किसी भी बर्तन में डालो तो उसी आकार का हो जाए। तो मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ, और भगवान से मैंने ऊपर वाले से हर वक्त मैंने ये विनती करी है कि हे भगवान, हमको धन दौलत ज़मीन जायदाद ये सब कुछ मत दीजिएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दीजिएगा, मेहनत करने की शक्ति। तो बस वही मांगते हैं हमेशा, वही सब चीज़ दिलाएगा। बस वही सब चीज़ दिला रहा है। जैसे आप लोग आए हैं इतने दूर से मिलने के लिए, तो ये हमारी मेहनत की शक्ति है। तो बस वही है। आपके साथ जो पूरी टीम रहती है छोटे छोटे बच्चों की, वो क्या उसे खुद तैयार करते हैं? हाँ जी, और एक शख्स पे मेरी बहुत मेहनत है, मेरा वक्त है, मेरा पसीना है बहा है, और बारीकियों एक चीज़ों को अलग यूनिक करने के फेराक में उन लोग के पीछे बहुत मेहनत की हम। मतलब अगर कोई बच्चे की तारीफ़ अगर होती है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत करी है। क्योंकि मैं जानबूझकर अगर कुछ करवाता हूँ वीडियो पे, आप देखते होंगे जैसे आने के साथ ही आप बोले ना ये बच्चा, तो मैं जानबूझकर उसके कैरेक्टर को चूज़ करके मैं देता हूँ, कौन सा कैरेक्टर किस पे फिट होगा। आप कोई भी वीडियो निकाल के दिखेगा जो मेरे साथ बच्चे हैं ना, एकदम मैं सोच समझकर उसको वो कैरेक्टर मैंने दिया है। वो अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाँ जी, और कौन क्या कर सकता है, और किस में कितनी मतलब क्षमता है। हालांकि सभी को मैं इक्वल मानता हूँ, लेकिन बारीकियाँ किन किन चीज़ों की बारीकियाँ किसे पता है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि सभी बच्चे ना मेरे साथ बहुत बचपन से, छोटे से ही है, और सभी बच्चों में बहुत ज़्यादा मेहनत रखी है। और ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जो आदर्श है, आज लोग इतना प्यार कर रहे हैं इस आदर्श को, तो मैंने कोशिश करी है कि ये जो आदर्श की कुछ एक क्षण भर की क्वालिटीज़ है ना, तो उसमें चला जाए, तो वो भी कहलाए कि हाँ भाई आदर्श गैंग का कोई बंदा है। इतनी अच्छी बोलते हैं, इसीलिए लगता है कि कई लोग जो है अब आपको आदर्श माने। अरे ये तो क्या ही बोले। अभी देखिए कितने लोग आके खड़े हैं। कोई देखिए ये लड़का जो है घर छोड़ के आ गया, इधर आ जा, ये देखिए घर छोड़ के आ गए। आप घर छोड़कर आ गए? हाँ, क्यों आए हैं? भैया से मिलने के लिए। घर छोड़ के आ रहा है, घर छोड़ना नहीं है भाई, ऐसा काम करो कि दुनिया तुमको पकड़ ले।
छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ो यार, नशा वशा जो करते हो या जो भी मतलब है ये सब बुरी चीज़ें वो छोड़ दो, त्यागो। अगली बार हम लोग इसके घर खोजते खोजते चले जाएं क्या? हाँ, ऐसा कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे पास आए, तुमसे बातचीत करें। क्या अच्छा लगता है आदर्श? आदर्श भैया में टैलेंट इनका बहुत अच्छा लगता है, कॉमेडी या हंसते हंसते जो है पेट जो पूरा क्या होता है सिक्स यार थैंक यू यार। सलमान खान का भी सिक्स पैक इसलिए निकला है, वो मेरा वीडियो देखता था, हंसते हंसते उसका सिक्स पैक बना दिए हम, उसको खूब हंसवाए हम। और भी बहुत ज़्यादा है, जैसे सनी लियोनी हो गई, नोरा फतेही हो गई, ये सब वो सब गर्मी वाला स्टेप क्यों करती थी, वो सब मिलना चाहती है हमसे, तरसती है वो लोग। हाय गर्मी क्यों कर रही है? क्योंकि उनको हम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। बोलिए। तड़प तड़प के क्यों नाच रही हैं? नोरा फतेही हो गई, फिर और भी बहुत सारी बॉलीवुड की ये सब जो लड़कियां हैं बॉलीवुड की, ये सब तरसती हैं मेरे प्यार को पाने के लिए। एक आदर्श इकलौता है, कितना काम आगे हम ये पूरा करें। इसी से एक बात याद आया, अभी आलिया भट्ट की शादी हुई तो बड़ा आप रोए और बोल रहे थे कि एक एक करके सब चली गई, अब श्रद्धा कपूर बची है। इसमें से एक का नाम हम भूल भी गए थे, सोनम कपूर की भी शादी हो गई थी ना, तो उनका भी नाम लेने भूल गए थे हम, तो माफ़ कीजिएगा अभी बता देते हैं। श्रद्धा कपूर से लेकर हर एक कपूर तक सब ने धोखा दिया हमको, और हम बात नहीं करना चाहते हैं भैया ये लोग से। अब हम बाकायदा नोरा फतेही को ब्लॉक मार के रखे हैं, और ये क्या नाम है इसका, याद दिलाइए हमको थोड़ा सा, आलिया भट्ट, वो उसका फेरा में पड़ गई रणबीर का। इससे पहले फ़ोन करके खूब बोलते थे, बाबू एगो चुम्मा दे, एगो किसी करो, हम तुम लोग जानते हो ख़त्म हो, हम बोले, फिर हमको उल्टा ब्लॉक मार दिए, हमको अच्छा नहीं लगा ये चीज़। अब किस पर हम ये सब नहीं, अब किसी पे ध्यान नहीं, अब अपना काम पे फोकस हैं। 3-4 दिन से हम सोचे कि यार पेट दर्द मेरा करने लगा था, ये सब चीज़, ये सब फेरा बहुत गलत फेरा है ये सब। हम लाइन पर आ गए भैया, बहुत लाइन पर आए ये सब। जब से ये लोग धोखा दी ना, भरोसा नहीं करना चाहिए भैया लड़की लोग पे। मैं यहाँ अपना इंडिया के लड़की लोग का बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहरी दुनिया का बात लड़की लोग का बात कर रहे हैं। भरोसा नहीं करना चाहिए लड़की लोग, और ख़ासतौर पे हीरोइन सब पे तो और भरोसा नहीं करना चाहिए। नोरा फतेही बहुत दिल दुखाई हमारा, आज देखिए जज बनी हुई है। कैटरीना कैफ दी गई है। दो आप तो यार जले पे नमक छिड़कते हैं। वो विक्की है, कौशल है, दोनों एक साथ है। आदर्श आनंद। खैर चलिए अब आगे बढ़िए भैया मामला, आप क्या बोलें। अच्छा, इतने लोग आपको प्यार करते हैं, आदर्श हैं जो किसी को प्यार करते हैं? मैंने किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, पर मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई यारो जब उसने कहा भैया हमने तो सिर्फ मजाक किया था। तो क्या ही बोले, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। दिल टूटा है। अरे बुकनी हो गया, तो छलनी हो गया। कई बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ये आलिया वाला जोड़ के बोल रहे हैं कि पहले ओरिजिनल? नहीं, आलिया उलिया ये सब ये चिटपुट है ये सब। इन लोगों को कभी वैल्यू नहीं दिया, मैसेज सामने से करती थी ये सब, मैसेज सामने से करती थी। आप लोग लगेगा कि मुंह मेरा गिरिटी जैसा और बोल ये सब बात रहा है। आप पूछ लीजिएगा कभी मैसेज करके इन लोग से, तो लोग जानते हैं हम लिख देते हैं। अगर बात होगी ना आपको आलिया भट्ट और ये नोरा फतेही सबसे, तो ये लोग आपको डायरेक्ट बोलेगी हु इज आदर्श, आपको आंसर मिल जाएगा। कंगना रनावत कभी पसंद नहीं हुई, ऐसा बोलती हैं। कंगना रनावत तो ज़्यादा क्या बोलें। हाँ, मुझे पता है कि वो सब लॉकअप पे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्या बताऊँ, मतलब आदर्श को मैंने लॉकअप में बुलाया, वो लॉकअप में नहीं आया। बट मैं चाहती हूँ कि वो आता, मैं डेटिंग वेटिंग होती, मगर वो 2-3 आपका कैमरामैन जो है ना चाँप ले रहा है इसी को। लेकिन ऋतिक रोशन का ही वीडियो बना के वायरल हुए थे, इसलिए कंगना से ज़्यादा दूरी नहीं बनाना। हाँ, उससे दूरियां हैं, एंड मैं उससे बस यही कहना चाहता हूँ कि जादू, हाँ ये भी एक जादू है, इट्स मैजिक। अब मैं कभी भी किसी लड़की के हाथों में कंगना देखता हूँ तो मुझे वो याद आती है। एंड कंगना, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लॉकअप में आना चाहता हूँ। लॉकअप चल रहा है इसका शो, बिकॉज ऑफ मी। थैंक यू, लव यू टू कंगना चूड़ी। अच्छा, पता चला कि आप करीब 200 एक्टर और लीडर का इसी तरह हूबहू मिमिक्रिंग कर लेते हैं। कोशिश करते हैं,
कोई पॉलिटिशियन का कर दीजिए। मित्र, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों से आज ये कहना चाहता हूं, ये जो दीदी है ये मुझे उल्टा पुल्टा बोलती है, माफ कीजिएगा, बोलती है। मैं दीदी को एक बात कहना चाहता हूं, दीदी, आए दीदी, क्या छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? धन्यवाद। अच्छा, जब इधर थोड़ा सा ये लाइट इधर से आए ठीक से, हाँ। कोना में चल जा रहे हैं। अभी जब नरेंद्र मोदी जी का मिमिक्रिंग कर रहे थे तो मेरे दिमाग में श्याम रंगीला जी भी चल रहे थे। कल ही वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, यूक्रेन से लेकर इंडिया तक लग रहा है कि कॉमेडियन का ज़्यादा स्कोप हो गया है। अभी पंजाब में देखिए सीएम बन गए, श्याम रंगीला जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिए। आदर्श आनंद भी कहीं जा रहे हैं कि क्या? हमें तो नहीं पता है कि अभी हम जो मिमिक्री किए हैं इससे आप वो याद आए, और जिनकी मिमिक्री करके जो शख्स जाना जाता था वो आम को पकड़ लिया है, तो हम तो ये ताज्जुब वाली बात है। देखिए, एक जोक याद आ रहा है, एक जोक हमें याद आ रहा है कि पड़ोस में कोई एक महिला रहती थी, नई नवीली दुल्हन, भाभी बोलते थे लोग। एक लड़का वहाँ पे उसके आजू बाजू में रहता था, तो इलेक्शन का माहौल चल रहा था। तो एक दिन जो है वो पान वान खाने की आदत, बीमल खाने का बहुत आदत, ठीक है। तो उस बंदे को बीमल खाने की आदत थी और नैन मटक्का करने की बहुत आदत थी। तो वो क्या करता था कि बीमल चबा के और सोचता था कि मेरी पर्सनालिटी पूरा एकदम झकास लग रहा है एकदम। बीमल खाने के बाद पर्सनालिटी में चार चांद आता है। बीमल चवेले एकदम बाहर निकला, भाभी, भाभी, इलेक्शन चल रहा है, इस बार किसको दीजिएगा? भाभी बोलती है आपको तो बिल्कुल नहीं देंगे। बहुत खुश हो गया बंदा, 2 दिन नहीं सोया। क्यों? वो जो बोली आपको तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो भाभी बहुत क्लियर थी कि उसका वोट किसी और को जाएगा, और वो भी बहुत क्लियर था कि अब हम किसी को नहीं पटाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने पूछा, तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स अच्छे को ले डूबा है, और मैं इन तमाम चीज़ों पे पढ़ना नहीं चाहता। और मैं यूथ की आवाज़ है तो उससे ही मतलब लेकर चलना चाहता हूँ। और इन चीज़ों में इन फिराक में अगर रह गया तो फिर शायद मेरा जो सपना है लोगों को हंसाने का या कोई भी चीज़ करने का, तो वो अधूरा रह जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हो या फिर किसी चीज़ पे जाते हो तो आप बढ़ जाते हो, है ना, आपका प्यार बढ़ जाता है। तो मुझे जो प्यार मिल रहा है ना, बहुत सारे लोगों से मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई मेरे दरवाजे तक आते हैं। ईद का जो माहौल था मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भले ही माहौल कुछ अलग है, ईद का जो माहौल था बहुत सारे लोग मेरे पास आए, सभी लोग वो गले मिले, बधाइयाँ दी। तो ऐसा भी चीज़ होता है। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है, तो इस पर मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा। खैर, मैं लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ, बस वही काम करना चाहूँगा। ये कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला? मोबाइल स्क्रीन तक रहेगा या आगे बढ़ेगा? देखिए, पहले के ज़माने में होता था ये चीज़ कि कहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। अब क्या है कि अगर आपको कहीं पर कुछ प्राप्त भी नहीं हो पा रहा है ना, आप ठोकरें आपको ज़्यादा मिल रही हैं ना, तो या जानबूझकर मिल रही है, हालात वैसे हैं, ठीक है। जैसे बिहार के लोगों को लेकर बाहर के लोगों की मानसिकता बहुत अलग है, यार ये बिहारी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो प्लेटफॉर्म है ना खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी प्लेटफॉर्म की मोहताज, मतलब किसी प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं हो आप। एवरीवन इज़ टैलेंटेड, हर कोई टैलेंटेड है। बस ज़रूरत है कि उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हो, अपने अंदर झांकते हो, और किस तरीके से आप उस चीज़ को निखारते हो, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो।
है ना। कोई किसी ने कहा कि मेहनत करने से अगर सक्सेस मिलता तो गधा भी तो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो वो जंगल का राजा क्यों नहीं कहलाता। तो उस बंदे को यही कहा जा सकता है ना कि गधा जो मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मानते हैं, लेकिन वो यही नहीं जानता कि किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। वो मेहनत करते रहता है आँख बंद करके, लेकिन उसे ये भी मालूम होनी चाहिए ना कि किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कितना एक्यूरेट करना है, कितने लिमिट में करना है। तो गधे को ये नहीं पता, इसलिए वो गधा कहलाता है। और जो शेर है उसे पता होता है, जंगल का राजा वो कहलाता है। वो शेर जो होता है उसे मालूम पड़ता है, उसे मालूम होता है कि मुझे कब किस वक्त कौन सा मेरी भूख मिटानी है या कौन सा मेरा शिकार है। वो टाइम, डेट, स्पीड सब कुछ नाप लेता है। तो नाप तोल के सिचुएशंस को भी देखकर भी काम करना पड़ता है लाइफ में। तो इसीलिए वो जंगल का राजा कहलाता है, गधा नहीं कहलाता है। झुट्टे का मेहनत करें, बोलता है खूब मेहनत करें भैया, खूब वीडियो डाल रहे भैया, 14 लाइक मिलता है भैया, बहुत अफसोस हो रहा है भैया, आईडी उडी लगता है फ्रीज हो गया क्या भैया। तो अरे डायरेक्शन सही होना चाहिए, आप सही डायरेक्शन पे काम करो, सही दिशा पे काम करोगे, आई एम श्योर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और लाइक्स के लिए काम मत कीजिए, ठीक है। इन्जॉय कीजिए लाइफ को, और अपने वीडियोस को इन्जॉय कीजिए, खुद को इन्जॉय कीजिए, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कीजिए। लोग बोले कि यार कि मतलब वीडियोस बना रहा है, मतलब इन्जॉय कर रहा है लड़का। देखते हैं आजकल कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है। फिल्म भी आ रहा है आपका बोल रहे हैं। अच्छा जी, एक हमारी छोटी सी प्यारी सी मूवी आ रही है जिसमें हमने बहुत कड़ी मेहनत करके बनाई है। कौन, हिंदी फिल्म? जी, ओरिजिनल मूवी है। अच्छा। और द फ्यूचर इज़ डार्क करके है, तो एक कोयला बेचने वाले की कहानी है और उसके लीड रोल में है आप? जी, बताइए। तो शुक्रिया। तो 1 घंटे की अप्रॉक्स ये मूवी होगी। पता नहीं अब ये कौन से OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होने वाली है, बट आप लोगों का प्यार चाहिए। और इसके जो डायरेक्टर है वो राजकुमार दास जी हैं। एंड मेरे साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने एकदम साथ निभाया है। बहुत अच्छा लगा काम करके। एंड इस प्यारी सी मूवी को देखिएगा, कि हालांकि हमने भी नहीं देखा, अभी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, सारा एडिटिंग वगैरह में है अभी। तो शायद ये अभी कहा जा रहा है कि इसे फेस्टिव सीज़न में भी इसको डाला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, सब भगवान के हाथ। आदर्श, आप हर दिन वीडियो बनाते हैं? हाँ, हर दिन कोशिश करता हूँ कि मैं रुकूँ नहीं, चलता रहूँ, है ना। जिस दिन रुक जाते हैं तो बैटरी चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक हो जाता है। हाँ, गाड़ी चलने लगती है। कई जगह जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मिलियन फॉलोअर हैं आपके। आजकल हर कोई जानना चाहता है, जो स्ट्रगलर है खास करके इस फील्ड में वीडियो क्रिएटर के, कि आदर्श आनंद कितना कमा ले। कमाने का ऐसा है कि ये रैंडम है। और इतना जान लीजिए कि पहले और अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। और इतना है कि मैं अपने पैसों से, जितना मेरे को आता है, मैं अपने पैसों से जो भी मेरे साथ बच्चे हैं उनके शौक़, अपने शौक़, मेरे मम्मी पापा के शौक़ मैं पूरे कर सकता हूँ। और जी, कोशिश कर रहा हूँ जी, कोशिश ही करना चाहता हूँ हमेशा। तो ये अभी है फ़िलहाल। तो और भी कुछ वीडियो हैं जो पूरे करने हैं। तो बस आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। जो लोग देख रहे हैं, आप लोग जो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा वीडियो बना दिया है, एकदम पूरा भयानक लंबा इंटरव्यू दे दिया है, एकदम पड़पड़ा के एकदम, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत प्यार इतने दूर तक देखने के लिए। अच्छा, ये बैकग्राउंड भी चेंज होगा जल्दी? बहुत जल्दी बैकग्राउंड भले चेंज हो जाए, हम वैसे ही रहना चाहते हैं। तो अंदर भी दिखाना चाहेंगे क्या? कैसे क्या खाते हैं? बता रहे थे माड़ भात खा रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनीता माड़ भात खाई थी रांची की, कि वो फीफा वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। अच्छा, हाँ, तो अंदर आप अगर देखना चाहते हो तो बेशक आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप जो भी आपका मन करे आप इधर उधर वीडियो कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान से। इधर जो है कहीं पे भी कोनो गिट्टी पत्थर भी मिल जाएगा आपको। सब तो गिट्टी पत्थर का है, गंगा किनारे है इसीलिए ज़्यादा। हाँ, शायद ये थोड़ा सा ये सरकारी प्लॉट है इसीलिए। अच्छा, घर आपका सरकारी प्लॉट है? जी, सरकारी मकान नहीं है हमारा जी। पिताजी को मिला? पिताजी, इसके पीछे कुछ लंबी कहानी है, आपका वीडियो लंबा जा रहा है। हम लोग आराम से बात करने आए 100 किलोमीटर से। तो पापा शायद यहाँ पढ़ाया करते थे, तो यहाँ के जो ठेकेदार थे तो उनके पास ये था, तो उन्होंने एज अ दरबान पापा को ये सौंप दिया था, और इनके बेटा बेटियों को पढ़ाते थे। तो उसके बाद ही पापा यहाँ पर रहने, पिछले
25 से 26 साल हो गए शायद यहाँ पर रहते हुए। मतलब जिस ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि कलर्स में नहीं दिखाया गया, जो कि हमें बहुत अफसोस हुआ था। जो कलर्स में अभी मैं गया था उसमें यही कारण है कि मैं फिर कुछ कारणों की वजह से मैं ये शो क्विट कर दिया। मतलब जिस आदर्श आनंद को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनका एक अदद मकान भी नहीं है। हाँ, धीरे धीरे होगा। मैंने अभी शुरू में बोला ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे करने से ना, मतलब देखिए क्या होता है ना कि जो चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं ना, उसका, मुझे जो चीज़ इजीली मिल जाती है मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। जो चीज़ मतलब करके मिलता है ना, या जिसमें पसीना बहा है ना, उसका मज़ा बहुत है। हम ये चीज़ अपने सामने से देखें, जिस वीडियो में मैंने मेहनत करी है, जिस वीडियो में मैंने टेक रिटेक 50 60 70 100 से ज़्यादा टेक रिटेक हुआ है ना, वो वीडियो वायरल गया है। ये मैंने महसूस किया है अपने सामने से। और जिसको मैंने जिस शख्स को, जिस छोटे बच्चों को मैंने जो कैरेक्टर दिया है, और मैं पहले ही लिख देता हूँ, और सच में भी लिखता हूँ, ये नहीं कि मैं मुहावरा बोल रहा हूँ। हाँ, ये मिलियन नहीं, मैं उसमें लिखता हूँ कि जो तुम्हें कैरेक्टर मिल रहा है ना, देख लेना ये कैरेक्टर जो है, बी प्राक सर इस कैरेक्टर को मतलब ये करेंगे, शेयर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लोग बोलेगा, कमेंट करेगा कि ये भाई क्या कर रहा है, ये क्या है, तो तारीफ़ होगी। ठीक है, तो जब मैंने जिस शख्स को जो कैरेक्टर सौंपा है या दिया है, तो उसकी तारीफ़ हुई है। तो बहुत सोच समझ कर ये सब सारी चीज़ें मैं करता हूँ। ये सब खुद तय करते हैं सारा। आप कभी मुंबई गए नहीं? मुंबई गया हूँ। अच्छा, मतलब अपने इससे पैसों से पहले नहीं गया। अपने पैसों से नहीं गया। ये भी एक अपने अंदर का बहुत बड़ा राज ही है। सोचिए कि अपने पैसे, बस हम यही ठान के रखे थे कि भैया हमको मुंबई बुलाओगे तो जाएंगे, नहीं बुलाओगे तो अपना प्लेटफॉर्म जिंदाबाद। अपना पैसा से तो नहीं जाएंगे। हाँ, दो यार क्या बताएंगे। यही है, चलता है, मजाक है क्या, यही सब। अभी कुछ दिनों के बाद आपको मार्केट में भी डायलॉग्स घूमते हुए नज़र आएंगे, सबके टी शर्ट और शर्ट्स में। तो काम चल रहा है वो भी। अच्छा, क्या लगता है कि लॉकडाउन में ज़्यादा बूम मिला आप लोगों को? हमें नहीं लगता कि लॉकडाउन में पहले आप ज़्यादा बूस्ट हुआ है, या फिर नहीं, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं फेमस हुआ। ये हमें पता ही नहीं कि हम फेमस है कि नहीं। हम सच बता रहे हैं, आपको दिल से बता रहे हैं। हमको ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम फेमस हैं। हैं तब तो हम लोग आए हैं। नहीं, ये तो प्यार है आप लोग का। और हम चाहते हैं कि हमको कोई अगर बोलता है ना कि ये आदर्श कौन है, तो हमको बहुत मज़ा आता है। तो उसमें लगता है कि यार थमू नहीं, करते रहो, मेहनत अभी बहुत कम की हो। कोई अगर कहता है कौन है ये, क्यों इसके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं, मतलब कौन, जानते हो क्या? अरे हाँ, नहीं तो आदर्श आनंद यार, यूट्यूब में वीडियोस बनाना वायरल हो गया, वायरल लड़का है यार। क्या मैं पहले कभी तो देखे ना, लेकिन हाँ, तो जब पता चलता है ना कि आकर बोलता है कि आपको नहीं जानता है, तो पता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। उससे पता चलता है कि बेटा तुम बहुत कम मेहनत की हो, और मेहनत करो। नहीं, बदनामी कोई नहीं करता। एक्चुअली क्या है कि वो उसकी भड़ास है, क्योंकि वो जो मैं कर रहा हूँ ना वो नहीं कर सकते, इसलिए वो बोलते हैं। ठीक है, बदनामी कोई नहीं करता। कोई मायका लाल में उतना हिम्मत नहीं कि बदनामी कर दे। देखिए बता रहे हैं, बिहार का है और सीना ठोक के बताएंगे। कोई मायका लाल का हिम्मत नहीं है कि बदनामी कर दे, काहे कि हम ऐसा काम ही नहीं किए कि जिससे बदनामी झेलना पड़े। हैं, पूरा साफ़ सुथरा काम। ठीक है, और काम करे तो सार्वजनिक काम करे ना भैया। वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, लाखों लोग देख रहा है, तो बदनामी कौन चीज़ का। वही लोग बोलता है जो ये जो हम कर रहे हैं ना वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, काहे कुछ तो होगा ना, तो उसके पास क्या है, फ़ोन है और कमेंट का 2-3 ठो नेगेटिव वर्ड्स है, तो बोल देता है। और अभी क्या है कि अभी नहीं कर पा रहा। और अगर आप ये चीज़ परखना चाहते हैं तो मेरा कोई भी जिसमें मैं लड़की बनता हूँ या जो भी रोल करता हूँ मैं, उस पर कोई नेगेटिव कमेंट करके देख लीजिएगा, तो आपको रात भर में, दिन भर में आपको खुद ही गाली सुनना पड़ जाएगा। अभी तो ये मामला है। अभी तो आपकी माँ बोल रही थी कि आदर्श जब लड़की बनता है तभी हम उसका देखते हैं, लगता है कि मेरी 2 नहीं 3 बेटी हो गई। अच्छा, ये मम्मी बोलती हैं। ये तो मम्मी लोग का प्यार है, अब मम्मी को क्या बोलेंगे, बाद में बता देंगे कि बहुत गलत बोली तुम इंटरव्यू में। इसीलिए लग रहा है। हाँ, मम्मी बोल रही थी कि शादी भी मेरी सोच रहे हैं। ना, वो मम्मी सोच रही है, हम बोलेंगे तुम ये सोच जारी रखो। है ना। ठीक। तो शादी वादी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी खुशियों का घड़ा हमारा भरा नहीं है, तो हम खुश हैं अभी। ठीक है, शादी वादी भैया नहीं करना है, सिंगल है। ठीक है, हम देखिए दोस्तों, ठीक है, हम बहुत ही साफ़ किस्म का दिलफेक आशिक, मतलब आदर्श आनंद हमारा नाम है। गांव घर पता ही है आपको, रंग श्यामला है, भले ही रिंग लाइट लगा के थोड़ा गोरा दिख रहे हैं, करियाने हैं। ठीक है,
आप लोग जो भी है, जो भी पेरेंट्स है, ससुर सासू माँ, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, तो आइए प्रस्ताव लेके, ठीक है। और हम बहुत खुश रखेंगे आपकी बेटी को, जो भी होंगे ना, हम बहुत खुश रखेंगे। सच बता रहे हैं, हम बहुत सिंगल चल रहे हैं, घनघोर सिंगल हैं। अपराध हो रहा है भगवान से भी, भगवान के हाथों अपराध हो रहा है। ये भगवान, हम कभी कभी बोलते हैं कि क्या बोलेंगे, छोड़ो, हटाइए, बोल दीजिए। ना ना रहने दीजिए, छोड़िए भैया। आप लोग गंगा किनारे जो लोग बोलता है एकदम मन्नत पूरी हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप तब ढूंढ रहे हैं तो नहीं, सबका प्यार मिल रहा है, वही काफ़ी है। सभी लोगों का, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, यही काफ़ी है और कुछ नहीं। और सबसे अच्छा किसकी मिमिक्रिंग कर लेते हैं? कोशिश तो सबकी अच्छी करने की करते हैं। आप जिससे जो मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन किसमें? हम तो सारे में सेटिस्फेक्शन। टाइगर श्रॉफ का करते हैं, उसमें मज़ा आता है। नाना पाटेकर का, हाँ, लालू यादव जी का करते हैं, उसमें मज़ा आता है। बाप पगला गया हो जी, कब से जो है ये लोग बैठा हुआ है, इंटरव्यू ले रहा हाँ देखो हंस रहा है। हम बस यही कहेंगे, क्या नाम है जी तुम्हारा? सन्नी। सनी, ये सनी नाम है, ठीक है। हम बस यही कहना चाहता हूँ, लड़का बहुत जो है बढ़िया है। आज जे इतना मुट्ठी में पकड़ के रखा है फोन में, राघव भैया देखो डगमगा रहा है, लालू सब डगमगा रहे हैं। जो पकड़ के रखे हैं, पकड़ के रखे, चाहे वो सत्ता हो, कुर्सी हो या कुछ हो, बस आगे बढ़ते रहिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना दूर से आ रहे हैं, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम बोलते हैं। ये कब से बैठा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अबे इनका सनी नाम है ना, तो सनी जी की तरफ से सनी जी का ही कर देते हैं, है ना। आगे आ जाते हैं हम लोग, है ना। लीजिए आगे आगे हम लोग। बाबूजी, बाबूजी, मैं जानता हूँ कि काजल मुझसे प्यार करती है, और ये आप भी जानते हैं कि काजल मुझसे प्यार करती है। बाबूजी, अब मैं सुधर गया बाबूजी, अब मैं वो नहीं रहा। मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ, काजल का हाथ मेरे हाथ पे दे दीजिए। तेरे जैसे लड़के से दफा हो जाए यहाँ से। बाबूजी, काजल अगर इस चौखट पे बारात आई तो सबसे पहले डोली उसकी उठेगी। गलत बोल रहे हैं क्या आप? हेलो, गलत हो गया क्या सत्यम? ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो वो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। छोटी बच्ची हो क्या? धन्यवाद। सनी भैया जिंदाबाद। ये जरूरी है क्या? बाप बाप फॉलो अप को फॉलो कीजिए। ए कहाँ चिल्ला रहे हो? रे रे छोड़वा सब, छोड़िया लोग, मूड खराब करता है लोग शाम शाम में। देखिए फिर चिल्ला रहे हो, रे रे रब रे। देखिए तब फॉलो अप को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हे प्रिया, मेरी बात सुनो प्रिया। मैं आंखें बंद करता हूँ तो इस चैनल को देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो इस चैनल को देखता हूँ। ये चैनल पास नहीं होता तो इसके घंटे को महसूस करता हूँ। हर वक्त हर पल इसके नोटिफिकेशन मेरे कान में गूंजते रहते हैं। इसे प्यार को या पागलपन या मेरे दिल की धड़कन नहीं, एक ही बात है, द फॉलो अप को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए, फॉलो अप। थैंक यू। क्योंकि अम्मी जान कहती है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in